दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान पर चल रही 7 दिवसीय भगवान शिव कथा के दूसरे दिन भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। साध्वी गरिमा भारती ने शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता के अंतर्गत महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि उज्जैन में प्रकट महाकालेश्वर भक्तों के प्रति भगवान शिव के अगाध प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने शास्त्रों के हवाले से बताया कि मानव देह ही वास्तविक शिवालय है और सच्चा तीर्थ भीतर स्थित है, केवल बाहरी स्नान से नहीं बल्कि सद्गुरु के मार्गदर्शन में अंतर्घट के अमृत का अनुभव करने से ही आत्मकल्याण संभव है। कथा के दौरान शिव के प्रतीकों की आध्यात्मिक व्याख्या ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। दूसरे दिन भी कथा स्थल पर शिव भक्ति की अविरल धारा बहती रही। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रेन लगाई गई है जिस पे लिखा है आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिया। तो जैसे इंजन को आत्म स्वरूप बताया गया है, वैसे हमारे जीवन का भी इंजन जो होता है वो आत्मा होता है, लेकिन जागृत नहीं है क्योंकि, है ना। और जागृत करने वाले ऐसे गुरु नहीं है जीवन में पूर्ण। तब तक क्या होता है, बुद्धि और मन के जो डिब्बे हैं वो अपने अनुसार चलते हैं, और जब इंजन के बिना डिब्बे चलेंगे तो क्या होगा कि भटका भी होगा। लेकिन इसका जैसे आप मुख देख रहे हैं कथा की ओर है, तो इस कथा में हम जान पाएंगे कि अपने आत्मा को कैसे जान सकते हैं। ऐसे सच्चे गुरु मिले जो हमें आत्मा रूपी इंजन दे, जिससे हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां एक बैलेंस में चले। आज इनका इम्बैलेंस ही है, तब मानव भटक रहा है। बहुत कथाएं, कहानियां हैं, लेकिन आत्मा की जागृति की बात नहीं है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा हम ईश्वर का दर्शन करते हैं अपने अंदर ही, और ईश्वर द्वारा हम अपनी आत्मा को जागृत करते हैं। यहाँ बातें नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव है। और यही संदेश सागवाड़ा निवासियों को, आसपास के क्षेत्रों को दिया जा रहा है कि इस शिव कथा में उस त्रिनेत्रधारी त्रयंबकम रूप भगवान के तीसरे नेत्र को जागृत कीजिए। भगवान शंकर ने ये प्रतीकात्मक रूप इसलिए धारण किया है कि वो बता रहे हैं कि जैसे इस नेत्र को खोलने से प्रलय आ जाता है, वैसे ही हमारे दुखों का नाश भी हो जाएगा अगर ये नेत्र प्रकट होगा किसी पूर्ण गुरु द्वारा मिलने के बाद। तो ऐसे नेत्र को प्राप्त कीजिए एक सच्चे गुरु द्वारा। यही कथा एक संदेश लेकर आई है। ये जो कथा है ये प्रकृति संरक्षण के निमित्त रखी गई है, और हमारा संस्थान जो है आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा साथ साथ सामाजिक प्रकल्प भी चलाता है, जिसके अंतर्गत संरक्षण है। भगवान शंकर को प्रकृति देव कहा गया है, और उसके द्वारा हम संदेश दे रहे हैं कि कैसे आप अपनी प्रकृति का बचाव कर कर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे काउंटर्स पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम सबके घर में उपलब्ध होता है कचरे के रूप में। हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाया है। जो चीज़ें बच जाती हैं, कूड़ा कचरा होता है जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें हमने सुंदर चीज़ों का निर्माण किया है। आप देखिए ये कांच की बॉटल्स हैं, है ना, इसको हमने सुंदर डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल किया है। ये एक तेल का डब्बा है। तेल खत्म होने के बाद में हम इसको काट कर पौधे के रूप में बना सकते हैं और उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कोविड-19 ने हमें ये सिखा दिया है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है हमारे जीवन में, क्योंकि हम अनजान हैं। हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन में कितना लाभ दे सकती है जो प्रकृति हमें फ्री में दे रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर 20-20 हज़ार के सिलेंडर बिके गए और वो भी खाली बेचे गए। ये भगवान का दिया हमारे पास सुंदर वरदान है, ऐसे ही उपलब्ध है। यदि हम आज इसकी कीमत नहीं करेंगे तो आगे भविष्य के आने वाली चुनौतियों के लिए हमें सामना करने के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। तो यही हमारे संस्थान संदेश दे रही है। संतुलन एक प्रोजेक्ट है जो लिंग समानता कार्यक्रम चलाया जाता है। जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। भगवान शिव बताते कि मैं नर और नारी दोनों से मिलकर बना हूँ, और दोनों के ही किसी के एक के अभाव में मैं अधूरा हूँ। वैसे ही समाज भी नर और नारी दोनों से चलेगा। यदि हम सोचें कि नारियाँ कुछ नहीं कर सकते या नारियाँ कमज़ोर हैं, तो ये हमारी मन की दुर्बलता है। और महाराज जी द्वारा ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा संदेश दिया जाता है, और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। आज जो कथा व्यास दीदी है वो भी एक नारी है, और ये संदेश दिया जा रहा है कि नर और नारी एक समान है। आप देख सकते हैं ये मटका बनाया गया है ना, पानी का पीने का मटका है, उसको कलर करके बहुत सुंदर एक पॉट के रूप में हमने दर्शाया है। वैसे ही एक हमारा कार्यक्रम है बोध, नशा मुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम है। आज समाज में युवाओं को नशे द्वारा अपंग कर दिया गया है, और महाराज जी इसी अपंगता को मिटा रहे हैं। बहुत एक सुनने को बात मिलती है कि भगवान शंकर भांग का नशा करते थे, है ना। भगवान शंकर ने तो विष भी पिया। अगर किसी में सामर्थ्य है तो विष पी के भी बताए। ये एक झूठ है जो समाज में फैलाया गया कि भगवान शंकर सोमरस का या भांग का नशा करते थे। भगवान शंकर तो राम नाम की धुन में हमेशा मस्त मलंग रहते थे, है ना। तो ये झूठ बाहर से फैलाया गया ताकि लोगों का बिजनेस बढ़ सके।
जो व्यापारी लोग हैं उनका धंधा चल सके। और कभी भी भारत समाज में नशे जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ये बाहर विदेशों से यहाँ भरी गई, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत की जो संस्कृति है वो समृद्ध है, और उसको हटाने के लिए, भारतीयों को भटकाने के लिए, क्योंकि भारत एक युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा विश्व में भारत में पाए जाते हैं, और युवाओं को नशे में मतलब लिप्त कर कर भारत को आगे नहीं बढ़ने देने की एक कुछ चाल थी जो आज सफल हो रही है। तो महाराज जी द्वारा ये बोध प्रकल्प एक कुठाराघात है संस्थान के द्वारा, और समाज को जागरूक किया जा रहा है। बहुत नुक्कड़ नाटक, स्कूल्स, कॉलेजेस में प्रोग्राम्स होते हैं, और महाराज जी कहते हैं बातों से कभी भी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए महाराज जी उन युवाओं को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ रहे हैं। जो लोग वास्तव में नशा छोड़ना चाहते हैं उन लोगों पर महाराज जी ने कार्यरत करे, और पूर्व कई वर्षों से ऐसे कई लोग संपर्क में आए संस्थान के, जिनको ये ज्ञान प्राप्त करके इतना लाभ हुआ है और उन्होंने नशे को छोड़ दिया है। ये चूड़ियाँ हैं जो घर में टूटी फूटी चूड़ियाँ होती हैं, उनको कलर कर कर हमने एक पेन स्टैंड बनाया है। ये टूटे फूटे बल्ब है, उनको कलर कर कर हमने एक सुंदर डेकोरेशन का रूप दिया है। ऐसा ही अपना एक प्रकल्प है आरोग्य। इसमें आप भगवान शिव शंकर को ध्यान मुद्रा में देख रहे हैं। भगवान शिव शंकर कहते हैं कि आज बाहरी ध्यान तो हर व्यक्ति कर रहा है, पर फिर भी शांति नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि ध्यान दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्येय और ध्याता। जब तक आपके जीवन में ध्याता तो आप हैं करने वाले, पर ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो ईश्वर परमात्मा आपके अंदर प्रकट नहीं है एक सच्चे गुरु द्वारा, तब तक ध्यान संभव नहीं है। और महाराज जी कहते हैं ऐसा गुरु चाहिए जो मस्तक पर हाथ रख के वो त्रिनेत्रधारी का दर्शन करा दे, तब जीवन में ध्यान संभव है। और तब आरोग्य यानी स्वस्मी मनास्तिष्ठ, यानी स्वयं में स्थित हो पाएंगे आप और स्वस्थ रह पाएंगे, जो शास्त्रों का उद्बोधन है। ऐसा ही हमारा एक प्रकल्प है अंतर्दृष्टि। ये नेत्रहीन विकलांग लोगों के लिए चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है, जिनको समाज एक हीन दृष्टि से देखता है, जिनके लिए समाज के लिए यूजलेस है, अंधे लोग कोई काम के नहीं है। वहीं महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर वो त्रिनेत्रधारी को अंदर प्रकट किया है और तीसरा नेत्र खोला है। और आज इनके द्वारा दिल्ली में एक फैक्ट्री है जिसमें ये साबुन, बिस्किट, कैंडल सिलाई करते और इतना सुंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप हमारे सामने एक काउंटर है आयुर्वेद, वहाँ पर अंतर्दृष्टि नामक साबुन विकृत किए जाते हैं। और आज ये भी सशक्त है। महाराज जी कहते हैं भगवान के दर्शन द्वारा हर व्यक्ति सशक्त हो चुका है जो इस जीवन को प्राप्त करता है, जो इस जन्म को लेकर आया है। तो ये ऐसे ही अनेक कार्यक्रम, हमारा एक कार्यक्रम है दिव्य ज्योति वेद मंदिर। में ये कब तक चलेगा सर? ये कार्यक्रम 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक आयोजित किया गया। आज इसका दूसरा दिन है और ये आगे 5 दिवसों तक फिर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 3 जनवरी को इसका अंतिम दिवस है और 4 जनवरी को पूर्णाहुति के साथ ये यज्ञ हवन के साथ संपन्न होगा विधिवत। तो हमारा सागवाड़ा क्षेत्र निवासियों से यही संदेश है कि आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का लाभ लें। आपके क्षेत्र में ये भव्य और दिव्य भगवान शिव कथा हो रही है और कथाएं तो बहुत सुनी है, हम टीवी, यूट्यूब, फोन्स पे भी सुनते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं सुनने से लाभ नहीं है, श्रवण से कभी लाभ नहीं होता, उसके मनन से लाभ है। तो जब तक हम जीवन में इस ज्ञान को जो भगवान शंकर देने आए नहीं उतारेंगे, हमें पता ही नहीं है शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, फिर हमारी संस्कृति को लेकर प्रश्न करते हैं तो हमारे पास उसका उत्तर नहीं है। यदि आप इसका समाधान उत्तर चाहते हैं तो आप इस भव्य दिव्य कथा में आए। ऐसी विभिन्न जानकारियाँ आपको ये कथा, ये संस्थान देती रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रथम मेहता है। मैं संस्थान पहले तो एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार के धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सनातन धर्म की जो नींव है वो आप जैसे राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनके कारण ही आज जो विश्व में परचम लहरा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो आज कथा, शिव कथा जो प्रारंभ हुई है कल से और आज उसका दूसरा दिन था, वास्तव में इस कथा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और इस कथा को सुनने के बाद ये आभास होता है कि जो अपन ये माया और जो सांसारिक जो मोह है वो वास्तव में एक तरह से हमारे लिए और हमारे जीवन में इसको हमें परे रख करके आध्यात्मिक और सनातन के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए
और भगवान के प्रति हमारा जो समर्पण है वो होना चाहिए। हमें नास्तिक न होकर के हमें आस्तिक बनना है और भगवान की जो महिमा इस शिव कथा और अन्य कथाओं के माध्यम से जो मतलब सुनाई जा रही है वो वास्तव में हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक उचित मंच है। और तो हम सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार की कथाओं में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन लाती है। और हम इसके बारे में और डीप में जाएंगे तो हमें जो गुण रहस्य है जीवन जीने का और जीवन और परिवार और समाज और राष्ट्र उसकी एक झलक हम इस कथा के माध्यम से हमको मिल रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में वो परिवर्तन निश्चित आएगा यदि वो सुचारू रूप से इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं धार्मिक उनमें यदि भाग लेता है तो। धन्यवाद। ने इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आप के चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि सागवाड़ा में जो 28 तारीख से 4 तारीख तक जो शिव कथा आयोजित हो रही है उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सभी पधारें और इस अमृत पान का रसास्वादन करें सभी लोग। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आज शिव कथा का दूसरा दिन है। महिपाल स्कूल में भगवान शिव के बारे में वर्णन किया गया है। आज इंसान आज भौतिकवादी जीवन में अपने दैनिक जीवन में इतना व्यस्त होगा कि वो भक्ति भाव को भूल गया है। तो ये बात को समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस शीतकालीन की छुट्टियों में सभी भक्तों को कथा का लाभ लेने के लिए आपने आयोजन किया है। बहुत अच्छा कथा का आयोजन हो रहा है और गांव-गांव से सभी भक्तजन यहाँ कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जो मानव जीवन है उसको कैसे भक्ति भाव से शुद्ध कर अपने जीवन को सफल बनाने में सभी योगदान दे। और इस वागड़ क्षेत्र में धर्म की जो पताका सभी संगठन मिलकर कर रहे हैं, बड़े खुशी की बात है। ये वागड़ क्षेत्र हमेशा भक्ति भाव और यहाँ सागवाड़ा क्षेत्र ऐसा है हमेशा यहाँ पर कथाएँ होती रहती है। तो ये हमारा वागड़ का केंद्र है सागवाड़ा और ये भागवत समिति और देवी ज्योति जागृत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा आयोजन कर हम सब भक्तों को लाभ लिया। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, बढ़िया सब, बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, कथा आपने सुनी है, कैसा लगा आपको? बहुत बड़ा भव्य आयोजन है वास्तव में और इस क्षेत्र के लिए हर वर्ष ऐसे पुण्य कार्य होते ही रहते हैं, लेकिन इनमें यह एक सोने पे सुहागा जैसा कार्यक्रम हुआ है और वास्तव में यह जन जागृति के लिए लोगों के मन में भक्ति भावना जागृत करने के लिए बहुत अच्छा है और इस सबसे अच्छा प्रेम भाव बना रहेगा और सब लोगों में जागृति रहेगी। अस्तु।